हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिक्लेम ब्लॉक के बारे में। क्या होता है रिक्लेम ब्लॉक, क्या मतलब होता है रिक्लेम ब्लॉक का, किस तरह रिक्लेम ब्लॉक पर आप ट्रेड लोगे कन्फर्मेशन के साथ में, इन्हीं सब के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिक्लेम ब्लॉक होता है उसका क्या मतलब होता है, क्या होता है रिक्लेम ब्लॉक। तो गाइस रिक्लेम ब्लॉक को समझने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट मेकर का बाय एंड सेल मॉडल को समझना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ये रिक्लेम ब्लॉक है थोड़ी आसानी होगी समझने में। ओके, तो सबसे पहले मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल को समझ लेते हैं। तो बाय एंड सेल मॉडल क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, कौन सा लेवल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट डाउन साइड की तरफ से मूव कर रहा है, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है। अब इस जोन पे आने के बाद मार्केट कहाँ पे मूव करेगा, डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ था, अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद में डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। तो इस रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, चोज कर दिया। चोज करने के बाद में क्या हो गया, मार्केट डाउन साइड की तरफ चेंज हो गया, मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो मार्केट कहां से मूव हुआ है, मार्केट जो मूव हुआ है आपका रेजिस्टेंस लेवल से, इसने ट्रेंड को चेंज कर लिया। ठीक है, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में ट्रेंड जो था वो चेंज हो चुका है। तो ये आपका बाय मॉडल है या सेल मॉडल है, कोई बता सकता है बाय मॉडल है या सेल मॉडल है? ये आपका सेल मॉडल है। क्यों सेल मॉडल है? क्योंकि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा था। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है या डाउन साइड की तरफ जाता है तो वो किसी सपोर्ट लेवल पे जाता है, किसी रेजिस्टेंस लेवल पे ही जाता है, वहां से मार्केट रिटेस्टमेंट लेता है। तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, तो रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा था। रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद में इसने मार्केट में जो ट्रेंड था वो चेंज कर लिया। तो ये है आपका सेल मॉडल। एक मिनट, ये आपका है सेल मॉडल। क्लियर हो गया सेल मॉडल क्या होता है। वैसे अब बात करते हैं बाय मॉडल की। बाय मॉडल क्या होता है, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब बात करते हैं बाय मॉडल की। तो बाय मॉडल अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में ये अपन एक जोन ड्रॉ करते थे, एक लेवल ड्रॉ करते थे जिसको एसएनआर लेवल बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एसएनआर लेवल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मार्केट जो है, मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा, डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। डाउन ट्रेंड मूव करने के बाद में ये कौन से लेवल पर आया, ये सपोर्ट लेवल पर आया। सपोर्ट लेवल बोलो या डिमांड जोन बोलो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आ गया, सपोर्ट डिमांड जोन पे आया। डिमांड जोन पे आने के बाद में मार्केट ने इस हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया। मार्केट में कौन सा हाई पॉइंट, रीसेंट हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट में चोच हो गया। चोच होने के बाद में मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट में रीसेंट हाई को ब्रेक करके इसने हायर हाई क्रिएट कर दिया। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। किस तरह मार्केट मूव करा, किस ट्रेंड में मूव करा, अप ट्रेंड मूव गया। पहले डाउन ट्रेंड था, अब ये अप ट्रेंड में चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय मॉडल बोलेंगे या सेल मॉडल बोलेंगे? परफेक्ट, बाय मॉडल बोलेंगे इसको। बाय मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है एक सपोर्ट लेवल पे आया है, सपोर्ट जोन पे आने के बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुआ, अप ट्रेंड में चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे बाय मॉडल। अब बात करते हैं रिक्लेम्ड ब्लॉक की। रिक्लेम ब्लॉक क्या है, तो अभी अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अभी अपन बात करते हैं प्राइजेशन की। प्राइजेशन के अंदर आपने ये सुना होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये सुना है आपने, सीधी बात है, सबने सुना होगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। क्या होता है ये, मैं बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो रिक्लेम ब्लॉक है ना, इसी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पता होगा तो आपका जो रिक्लेम ब्लॉक है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या होता है। एक जोन ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ आ रहा, अपसाइड की तरफ से मूव करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पाया, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया। ब्रेक होने में अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब ये सपोर्ट लेवल वैलिड था, सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया, वापस में क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया। अगर कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा तो सपोर्ट हो जाएगा। इसके यही मतलब होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का। क्लियर हो गया। चलिए, तो मुझे एक चीज बताओ गाइस कि जब मार्केट मूव करता है, किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है, किसी सपोर्ट लेवल पर जाता है, तो वो मार्केट जो होता है जिगजैग फॉर्म में क्यों मूव करता है। जैसे जिसको अपन हायर हाई, हायर लो, मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बोलते हैं। ये मार्केट जो जिगजैग फॉर्म में क्यों मूव करता है, मार्केट सीधा भी तो आ सकता है, सीधा भी तो अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। मार्केट जो होता है जिगजैग फॉर्म में क्यों मूव करता है, कोई बता सकता है? सीधी बात है कि मार्केट मेकर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। अगर बात करें रिटेल ट्रेडर की, तो रिटेल ट्रेडर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कितने होंगे, 0.01, ठीक है, 0.10, ठीक है, या 1 या 10, कितने होंगे, ज्यादा ज्यादा कितने होंगे, 10 होंगे लास्ट मिनिमम। ठीक है, 10 भी बहुत कम। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं जिनके पास में बहुत बड़ा फंड होता है वो इतने बड़े ट्रेड लेते हैं। बाकी 1 भी बहुत कम, बहुत ही कम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो 1 की लोड साइज लेते हैं। बाकी 0.01 से लेकर 0.10 तक की वो लोड साइज यूज करते हैं। तो अपने जो ऑर्डर्स होते हैं वो मतलब कि बहुत छोटे होते हैं, कहीं भी बाय सेल करो आपके लग जाएंगे ऑर्डर। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो मार्केट है,
ठीक है, फॉरेक्स मार्केट बात करो, स्टॉक मार्केट, बाइनरी ट्रेडिंग, कोई भी मार्केट की बात करो, अगर अगर कोई चीज बाय, कोई इंसान बाय कर रहा है, कोई रिटेल ट्रेडर बाय कर रहा है, तो कोई सेल कर रहा होता है, कोई सेल कर रहा होता है, कोई बाय कर रहा होता है। जैसे कि रियल लाइफ का मार्केट की बात करें, एग्जांपल ले लेते थोड़ा सा अपन, कि जो रियल लाइफ का मार्केट है, अगर वहां पे अगर आप कोई चीज बाय करना चाहते हो, मान लो कोई फोन बाय करना जा रहे हो, अगर कोई फोन बाय करने गए तो वहां पे कोई शॉप वाला कोई फोन को सेल कर रहा होगा, तब जाके आप वहां पे बाय करोगे। वैसे ही अगर आप कोई फोन सेल करने जाओगे तो वहां पे कोई शॉप वाला कोई बाय कर रहा होगा या कोई व्यक्ति बाय कर रहा होगा, सीधी बात है। बाइंग और सेलिंग तभी होगी जब मार्केट में अगर आप कोई चीज बाय करोगे, कोई सेल कर रहा होगा, कोई सेल करेगा तो कोई बाय करेगा। वैसे ये मार्केट है, यहाँ पे भी अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, अगर आपने 0.01 की कुछ बाय किया, पेयर बाय किया, गोल्ड बाय किया, कम्युनिटी कुछ भी बाय किया, आपने क्रिप्टो बाय की, ठीक है, बिटकॉइन बाय किया, तो आपने 0.01 किसी ने सेल किया तब जाके आपने उसको बाय किया, सीधी बात है। ओके, बाइंग और सेलिंग यहाँ पे भी होती है, रियल लाइफ के मार्केट में भी होती है। तो मार्केट मेकर के जो ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि बात करें अपनी जो 0.1 0.10 की होती है, वैसे इनकी जो स्टार्टिंग होती है 100 लॉट से होती है। तो ये जो लॉट साइज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़े लॉट साइज होते हैं, तो एक साथ ये नहीं लगते, इसलिए मार्केट जो होता है जिगजैग फॉर्म में मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे ये जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहा है। अब मार्केट मेकर को पता है कि मार्केट कहाँ से मूव कराना, कहाँ से गिराना, ये मार्केट मेकर को पता होता है। तो मार्केट मेकर जैसे सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, तो ये सीधा सपोर्ट एरिया से मार्केट को मूव नहीं करा सकते अपसाइड की तरफ। क्या करेंगे, पहले ही ऑर्डर्स को लगाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि आपका 25 ऑर्डर इधर लगा दिए, ठीक है, 25 इधर लग गए, फिर 25 इधर लग गए, और फाइनली जो फाइनल लॉट्स होता है वो 25 इधर लग गया, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मार्केट जिगजैग फॉर्म में क्यों मूव करता है, क्योंकि मार्केट में अगर के ऑर्डर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जिनको लगने में टाइम लगता है, इसलिए वो पहले ही मार्केट में ऑर्डर्स लगना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बोल सकते हो आपके मार्केट मेकर ये यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट किसी जोन से गिरता है ना, तो अपन भी जब नए नए मार्केट में आए थे तो मार्केट कभी अपसाइड की तरफ मूव करता था, जैसे ही मार्केट डाउनसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करता अपन यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देते। वैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आ रहा, वैसे अपसाइड की तरफ मूव करा, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करी, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ फिर बाइंग करी, फिर स्टॉप लॉस हिट। इस तरीके से मार्केट जो होता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, इनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट जो होता है ये मूव देते हैं। दो चीजें, ये मार्केट दो तरीके से मूव करता है। एक तो उनकी हेजिंग, जिसको वो हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग क्या होती है, तो मार्केट मेकर के जो ऑर्डर्स होते हैं बाइंग और सेलिंग दोनों में चलते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल उनका प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग उनके लॉस, उनके भी मार्केट मेकर जो होते हैं उनका भी लॉस होता है, उनका हमेशा प्रॉफिट होता है ऐसा नहीं होता है, बट ओवरऑल जो होता है ना, जैसे कि मान लो उनके यहाँ पे सेलिंग में ऑर्डर चल रहे हैं, जब वो बाइंग में जाएंगे तो ये सेलिंग में जिनका था उससे डबल ये बाइंग में अर्न कर लेंगे। इस तरह मार्केट मेकर प्रॉफिट करते हैं, वो जिसको वो हेजिंग बोलते हैं। बाइंग में भी लगे होते हैं, सेलिंग में भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे डाउनसाइड की तरफ आ रहा तो पहले ही ऑर्डर लगे 20, जैसे यहाँ पे 25 ऑर्डर लगे, बाइंग में गया, फिर 25 लगा, फिर बाइंग में गया, फिर उन्होंने लॉट साइज लगा के बड़े लॉट से लगा के सेलिंग में लगा, फिर 25 लगे, फिर बाइंग में, फिर सेलिंग में लगाए ऑर्डर्स। तो मार्केट जो होता है इस तरीके से मूव करते हैं, मार्केट मेकर इस तरीके से मार्केट को मूव कराते हैं। तो ये मार्केट जिगजैग फॉर्म में क्यों मूव करता है, क्योंकि मार्केट मेकर पहले ही मार्केट में ऑर्डर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आपकी लिक्विडिटी क्रिएट करना, लिक्विडिटी को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मार्केट जो होता है कभी भी सीधा मूव नहीं करता है, सीधा नीचे या सीधा ऊपर की तरफ मार्केट मूव नहीं करता। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में मूव करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक की, रिक्लेम ब्लॉक क्या है। तो रिक्लेम ब्लॉक आपका एक ऐसा ब्लॉक, जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया था, आने के बाद में ये जो मूव आया आपका यहाँ पे मार्केट में लोअर लो से मार्केट अपसाइड की तरफ गया है, तो यहाँ पे ये जो मूव आया है मार्केट, यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी आपकी, जैसे कि मार्केट में आपको ध्यान से समझना है इसको, कि जैसे यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया, एक मिनट, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, डाउनसाइड की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव गया, तो कौन सी कैंडल बनेगी गाइस, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल बनाता हो गया, तो ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, अपोजिट कैंडल, जहां से मार्केट, जिस कैंडल के बाद में मार्केट में एक हेजिंग स्टार्ट हुई थी, इनके 25 लॉट्स लगने स्टार्ट हुए थे, बाइंग हुई, उसके बाद अपसाइड की तरफ गया, तो ये जो अपोजिट कैंडल है, बाइंग में गया, तो अपोजिट कैंडल कौन सी होती है, रेड होती है। तो ये जो रेड कैंडल है ये अपन ड्रॉ कर लेंगे। वैसे जब यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया मार्केट, यहाँ पे एक बार यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये डाउनसाइड की तरफ आया, ठीक है, डाउनसाइड की तरफ आने के बाद में फिर अपसाइड की तरफ गया, तो फिर ये वाले, ये जो आप रेड कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो रेड, ठीक है, अपोजिट कैंडल, इसको ड्रॉ कर लिया अपन ने। ओके, फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया मार्केट, ये जो रेड कैंडल थी इसको अपन ने ड्रॉ कर लिया, ये जो रेड कैंडल है अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको यहाँ पे रेड बना दे, ठीक है, ये रेड कैंडल मान लो, रेड बना ही देता हूँ मैं, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। एक मिनट, एक मिनट,
चलिए, ये जो आप लास्ट अपोजिट कैंडल देख रहे हो, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन बॉक्स बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये अपन ने कैंडल को ड्रॉ कर दिया, तो ये है आपका रिक्लेम ब्लॉक। अब रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है, तो मार्केट में जब मार्केट में अगर हेजिंग स्टार्ट करते हैं, अपसाइड की तरफ मूव करते हैं, जहां पे रिटेल ट्रैप हो रहा है, बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो अपोजिट कैंडल होगी, जैसे अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है ना, यहाँ पे अपोजिट कैंडल रेड है, तो ये जो रेड कैंडल बन रही है, ये बनेगा आपका रिक्लेम ब्लॉक। रिक्लेम ब्लॉक बनेगा कब, तो आपने देखा होगा कि अगर ये रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये आपका जो जोन ड्रॉ करा, ये रजिस्टेंस एरिया है, अगर रजिस्टेंस एरिया है, अब ये ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट एरिया बनता है, ठीक है, पहले नहीं बनता है। जब मार्केट में ये ब्रेक होगा तब जाके ये आपका रजिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया बनेगा, सॉरी रजिस्टेंस बोल रहा हूं, ये रजिस्टेंस एरिया था, ब्रेक होने के बाद में सपोर्ट एरिया बनता है। वैसे ही जब आपका रिक्लेम ब्लॉक की बात करें, तो रिक्लेम ब्लॉक कब बनेगा, जब मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ मूव करेगा। आपका मैं यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, देखो यहां से जब मार्केट मूव करेगा, मूव करने के बाद में ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद में आपका ये रिक्लेम ब्लॉक बनेगा, पहले नहीं बनेगा, आपका ब्रेक करने के बाद। फिर यहां पे बात करें, ये ब्रेक हुआ तब जाके आपका ये रिक्लेम ब्लॉक बना, फिर मार्केट इस पे रीटेस्ट करेगा, फिर आप यहां पे बाइंग करोगे। ओके, ये है आपका रिक्लेम ब्लॉक। अभी रिक्लेम ब्लॉक पे आप कंफर्मेशन साथ में, अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट अभी अपन चार्ट पे जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है अपने को वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कंफर्मेशन के साथ में किस तरह आप ट्रेड लोगे, तो कंफर्मेशन कब लोगे कि मार्केट में कभी भी आपको खाली रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिक्लेम ब्लॉक पर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है अपन। इसको कंफर्मेशन साथ में अपनी क्या होनी चाहिए, या तो जैसे कि यहाँ पे चोच हुआ, ओके, यहाँ पे मैं इसको रिक्लेम ब्लॉक को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये आपका चोच हुआ, ठीक है। अब ये चोच हुआ तो यहाँ पे अपोजिट कैंडल बनी, जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे कोई पीआई बन गई। अब ये दो तरह की पीआई हो सकता है, आपकी हिडन हो या रियल हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि अपनी हिडन पीआई बन गई, हिडन पीआई बनने के बाद में अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद में देखिए तो रिक्लेम ब्लॉक जो है, रिक्लेम ब्लॉक का जो लास्ट अपोजिट कैंडल थी वो भी यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है आपको। ये रिक्लेम ब्लॉक जहां पे अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, अपोजिट कैंडल रेड हो गई, ग्रीन कैंडल बनाता हो गया था ना अपसाइड की तरफ, तो यहाँ पे रेड कैंडल ड्रॉ कर दी, इसको भी ड्रॉ कर दिया, हिडन पीआई में आ रही है, तो ये है कंफर्मेशन, ये डबल कंफर्मेशन है, तब जाके अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ये है आपका रिक्लेम ब्लॉक, जिसको अपन RBOB बोलते हैं, ठीक है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, बट रिक्लेम ब्लॉक बोलोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो RBOB बोलते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका RBO, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिक्लेम ब्लॉक भी बोलते हैं, तो RBO भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो ये है आपका रिक्लेम ब्लॉक। तो गाइस आपको, आई होप कि आपको यहाँ ड्राइंग बोर्ड पे तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो गाइस अभी चलते हैं अपन चार्ट पे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अपन चार्ट पे आ गए। तो गाइस ये जो चार्ट है आप देख रहे हो, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड के चार्ट पे अपन रिक्लेम ब्लॉक को समझेंगे। तो गाइस ये जो चीज़ें होती है, मैं आपको हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें होती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है आपका इंडियन मार्केट में अप्लाई होता है, फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई होता है, दोनों जगह वर्क करता है। ओके, तो ये गोल्ड का जो चार्ट है, अपन यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक को समझेंगे कि क्या होता है रिक्लेम ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज, आपको मार्केट में सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कर लेना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जब मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करा था, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक था, स्ट्रक्चर ब्रेक होने बाद में ये इसका रिसेंट हाई था, यहाँ पे ब्रेक हो गया मार्केट में। क्या हो गया था, रिसेंट हाई ब्रेक हुआ तो चोच हो गया था, चेंज ऑफ करेक्ट हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया अपसाइड की तरफ, ये आपका चोच हो गया। चोच होने के बाद में देखें तो पीओआई वगैरह ड्रॉ कर लेंगे, तो ये इसकी मार्केट में डिमांड की पीओआई बनी है। ओके, पीओआई नहीं ड्रॉ करते तो आप यहाँ पे जोन भी ड्रॉ करते हैं, जिसको अपन यहाँ पे एसएनआर लेवल भी ड्रॉ करते हो आप, जैसे कि इस तरीके से कुछ लोग आपके जोन ड्रॉ करते हैं, जिसको अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। यहाँ पे ये मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक हो, मार्केट में अपसाइड की तरफ से आएगा, तो ये इसका कौन सा एरिया होगा, ये सपोर्ट एरिया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, मैं इसको डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ। देखो स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सप्लाई डिमांड बोलते हैं और प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, कन्फ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया पीओआई, ये डिमांड की पीओआई है इसकी। ओके, डिमांड की पीओआई है, नीचे वाला इसका सपोर्ट लेवल है, ये भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया। डिमांड जोन ड्रॉ करने के बाद मार्केट जब यहाँ पे आ रहा था, तो सीधा आएगा मार्केट, नहीं आएगा, सीधा नहीं आएगा, मार्केट जो होगा जिगजैग फॉर्म में मूव करता हुआ आएगा। जैसे यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, आने के बाद में यहाँ पे देखिए ये मार्केट लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है। तो मार्केट में ये क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पे डिमांड जोन पे आ रहा है, सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, सपोर्ट जोन पे आ रहा है। जोन पे आने के लिए मार्केट को यहाँ पे पता है कि मार्केट में अगर अपसाइड की तरफ मूव कराना, हमको मार्केट मेकर कह रहे हैं कि हमको यहाँ से मूव कराना है, तो हमारे जो ऑर्डर्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़े, वो एक साथ नहीं लगेंगे। ओके, तो पहले ही वो हेजिंग करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, ठीक है। आपको हर एक कैंडल को नहीं लेना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसको आप रिक्लेम ब्लॉक नहीं बना सकते। रिक्लेम ब्लॉक क्लियर मूव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया, एक मिनट, जैसे यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ आया, तो यहाँ पे आने पर मैं अपसाइड की तरफ मूव करा, फिर ये डाउनसाइड की तरफ मूव, फिर अपसाइड की तरफ मूव,
फिर यहाँ पे डाउन साइड की तरफ हो, फिर अप साइड की तरफ, ठीक है। तो जो क्लियर मूव होता है ना उसी को ही लेना आपको। तो यहाँ पे अपन जोन ड्रॉ कर लेते जहां पे मार्केट ने हेजिंग स्टार्ट करी थी, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद में ये मूव दिया, तो ये मूव दिया, तो यहाँ पे ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बताऊंगा आपको, 1 मिनट। ये अपन अब ये जो कैंडल देख रहे हो आप, ओके, ठीक है, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, क्यों अपन ने इसको ली, इस कैंडल को क्यों नहीं ली, क्योंकि मार्केट में ये कैंडल भी वैलिड है, ठीक है, आपकी ये कैंडल भी वैलिड है, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मूव तो ये भी क्लियर दिख रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, बट अगर ये इसको लेना, ये ले लिया अपन ने, लेने के बाद में, ओके। अब उस पर कंफर्मेशन क्या है वो अपन आगे बात करेंगे। तो इसको अपन ने ड्रॉ कर दिया, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल क्यों लिए, क्योंकि मार्केट में ये डाउन कैंडल थी, इसके बाद में अपसाइड की तरफ मूव आया, ये जो आप मूव देख रहे हो ग्रीन कैंडल का, मतलब कि यहाँ पे जो रिटेल है वो ट्रैप हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसलिए अपन ने अपोजिट कैंडल रेड को लिया है, क्योंकि मार्केट डाउन साइड की तरफ है, तो अपोजिट कैंडल तो ग्रीन होनी चाहिए, बट उससे मतलब नहीं है, ये जो मूव आया ना ग्रीन वाला मूव, इससे इसकी अपोजिट, मतलब ग्रीन वाला मूव है, अप ट्रेंड का मूव आया, तो अपोजिट कैंडल रेड होगी, इसलिए अपोजिट कैंडल अपन रेड ले रहे हैं, ओके। फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, डाउन साइड की तरफ वापस अप साइड की तरफ मूव करा, तो इसको ड्रॉ कर लिया अपन ने, ओके, इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में देखें तो फिर मार्केट में फिर अपसाइड की तरफ मूव जो आया है, ये वाला मूव आया है, तो ये वाला रेड कैंडल जो आप देख रहे हो इसको ड्रॉ कर लिया, ओके। मैं इसको क्या करूँ, हटा दूँ, चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला अपने पास वाला ही रहने देता, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला अपन ने रेड कैंडल ड्रॉ कर लिया, ये भी सही है, अभी अपना जो वैलिड है ये वाला है, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पे, ठीक है, जब वहाँ पे अपसाइड की तरफ चलेगा तो इसको भी ड्रॉ करेंगे अपन। तो यहाँ पे ये वाला लेवल है, इसके बाद में देखें तो फिर मार्केट में अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, फिर ब्रेक कर रहा था, तो ये जो मूव है आपका यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था ना, इस रेड कैंडल को, अपोजिट कैंडल को अपन ने ड्रॉ कर ली, ओके। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो रेड कैंडल है अपोजिट कैंडल, तो ये वाली रेड भी, तो इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि क्लियर मूव, जब मार्केट प्रेशर बिल्डअप किया फिर अपसाइड की तरफ मूव करा था, लास्ट यहाँ पे अपोजिट कैंडल है ये वाली लेना है, ठीक है, इससे मतलब नहीं अपने को, क्लियर हो गया। चलिए अब अपन ने ये जो जोन ड्रॉ करे हैं, ये है आपका रिक्लेम्ड ब्लॉक। अब ये रिक्लेम्ड ब्लॉक कब बनेगा, जब मार्केट अपसाइड की तरफ किसी सपोर्ट लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जो जोन ड्रॉ करा था, जैसे मैं यहाँ पे पीओ को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, वीक को ड्रॉ कर दिया मैंने, ये आपका डिमांड लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अब ये सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में जब ये लेवल ब्रेक होंगे, ध्यान से देखना इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोन आपको टूल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ी हिंदी हो गई, तो मैं आपको टूल्स के सहारे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो आपका लेवल ब्रेक हुआ, फिर ये क्या बनेगा, रिक्लेम लो, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर रिक्लेम लो, फिर ये ब्रेक होना चाहिए, ये जोन आप देख रहे हो, ये जोन ब्रेक हुआ, फिर रीटेस्ट करा, तब जाके ये रिक्लेम ब्लॉक बनता है। अब इसको कंफर्मेशन किस तरह लगी है वो अपन अभी ये बात करेंगे, तो आपको रिक्लेम ब्लॉक समझ में आ गया क्या होता है। तो रिक्लेम ब्लॉक जब मार्केट हेजिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो जो कैंडल होती है अपोजिट कैंडल, यहाँ पे अपोजिट कैंडल, यहाँ पे अपोजिट कैंडल, यहाँ पे अपोजिट कैंडल, किसके अपोजिट, जब मूव आ रहा है उसके अपोजिट कैंडल, वो ड्रॉ कर दी, ये अपनी रिक्लेम ब्लॉक बने। अब रिक्लेम ब्लॉक बनने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसमें ट्रेड ली जाती है। तो यहाँ पे देखो, जब ये मार्केट में सपोर्ट लेवल से आया, आने के बाद में इस एरिया को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में ये जो रीटेस्ट देख रहे हो आप, ये आप वीक देख रहे हो, पहली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा, सेकंड ने रीटेस्ट करा, इसको बोलते हैं रिक्लेम्ड ब्लॉक या रिक्लेम्ड एंट्री। समझ में आया, ठीक है, आरओबी भी जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अपन ट्रेड ले सकते हैं, बट अपन यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में जो पीओआई बन रही है, जैसे कि ये पीओआई बनी है, पीओआई बन जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये पीओआई बनी, पीओआई बनने के बाद में एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम जाएंगे जब 1 आवर्स पे आ गए, ओके। 1 आवर्स पे आए, तो 1 आवर्स पे आने के बाद में अपनी स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ ना, वहां पे दिख रहा है अपने को, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कोई हिडन पीओआई शो होनी चाहिए, देख लेते हैं। तो हिडन पीओआई अगर शो हो रही है तो एग्रेसिव है, तो ये वाली कैंडल शो हो रही है, दिख रहा है आपको इसके अंदर, ओके। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, बट हिडन पीओआई अगर आप मेरी पहले से वीडियो वॉच करते हुए आ रहा है तो आपको पता होगा हिडन पीओआई क्या होती है। तो इसको ड्रॉ कर लो, जब इसको टच करें तो 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे जाके आप ट्रेड, गोल्ड का चार्ट है तो 1 मिनट आप यूज कर सकते हैं, 1 मिनट पे जाके आपको ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके ट्रेड लेनी है, ओके। ये समझ में नहीं आया, ओके, चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं हटा देता हूँ, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अपने को पता चल गया कि मार्केट जो है सपोर्ट लेवल से आ रहा है, डिमांड जोन से आ रहा है। इसके बाद में जब मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था, फिर ब्रेक कर रहा था, तो ये जो जोन है ये ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ओके, ब्रेक भी नहीं हुआ, और ये डिमांड लेवल से नहीं आ रहा है, सपोर्ट लेवल से नहीं आ रहा है, सपोर्ट लेवल से यहाँ से आ रहा है, तब ये ब्रेक हुआ, फिर ये क्या बनेगा, रिक्लेम्ड ब्लॉक बनेगा। ये अपन ने रिक्लेम्ड ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद में इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ओके। जैसे कि यहाँ पे अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि ये अपना क्या हुआ, बीओस हुआ, चोच हुआ है, बीओस हुआ है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसके बाद में ये इसका रिसेंट हाई था, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, चोच हो गया। चोच होने के बाद में अब ये चोच हुआ है सर, तो अपन क्या करेंगे, पहले पीओआई वगैरह ड्रॉ कर लेंगे। ये आपकी पीओआई बन गई, पीओआई बनने के बाद अब ये पीओआई बनी, तो यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रक्चर है या नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई बता सकता है। एग्रेसिव है, ठीक है, कंटिन्यू कैंडल बनाता हो जाता है, उसको एग्रेसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्रेसिव स्ट्रक्चर होता था अपन लोअर टाइम पे जाएंगे, जैसे 2 आवर्स का है तो 1 आवर्स पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। तो 1 आवर्स पे गए गाइस, तो 1 आवर्स पे जाएंगे, तो ये जो बॉक्स है ये तो अपना कौन सा है, ये आपका
रियल पीओआई है। ये अपन ने जो ये कैंडल जो शो हो रही है 2 पे ये शो नहीं हो रही है। अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ ना, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करने के बाद में मैं कलर इसको देता हूँ रेड। ओके, अब ये जो रेड आप देख रहे हो 2 पे कैंडल है, ये आप 1 पे, ये 2 पे नहीं शो हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हिडन पीओआई। अब हिडन पीओआई मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेकर ब्लॉक, हिडन पीओआई, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, प्रोपोर्शन ब्लॉक, कंफ्यूजन ब्लॉक, ये जो आप रिक्लेम ब्लॉक को भी ऐड कर लो, ठीक है, रिक्लेम ब्लॉक भी आपको समझ में आ गया। तो रिक्लेम ब्लॉक, ये जो ब्लॉक होते हैं इनके ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो ज्यादा चांस है कि आपकी जो ट्रेडिंग क्या प्रॉफिट है वो आपका अर्न हो सकता है, मतलब आपका टीपी हिट हो सकता है। बाकी रियल जो पीओआई होती है ये सभी लोगों को पता होता है कि ये रियल पीओआई है, तो ज्यादातर मार्केट मेकर यहाँ पे इसको मैनिपुलेशन करते हैं, या तो आपके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट को मूव करेंगे, या जो पीओआई होगी वो ब्रेक हो जाएगा, मार्केट में चोच हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका ऐसी जगह आप ट्रेड लेनी जहां पे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर है, वो बहुत ज्यादा कम सोचते हैं कि मतलब जहां पे रिटेल ट्रेडर बैठे ना वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ऐसी जगह ट्रेड लो जहां पे मार्केट मेकर ट्रेड लेते हैं। तो मार्केट मेकर, हिडन पीओआई, मिटिगेशन ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, यहाँ पे ज्यादातर ट्रेड लेते हैं, तो आपको भी यहीं पे ट्रेड लेनी चाहिए। यहाँ पे चांस है आपके टीपी हिट होने के। ओके, चलिए, तो आपको मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर मैं डीपली जानना समझ जाते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको डिटेल बताई जाएंगे, ठीक है। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, कोर्स के अंदर आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो यूट्यूब पे नहीं होंगी। ओके, क्लियर हो गया। तो ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप सिंपली कॉल कर सकते हैं। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए ये वीडियो भी आप देखा करें, यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालता हूं मैं देखा करें, क्योंकि कोर्स के अंदर ये चीजें आपको अवेलेबल नहीं होंगी, ये चीजें वहां सिखाई नहीं जाएंगी, वहां पे आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ओके, दोनों चीजें डिफरेंट होगी, यूट्यूब की और कोर्स की दोनों ही अलग होंगी। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था अपनी 1 हाउस पे, क्या हुआ था 1 हाउस पे अपने को हिडन पीओआई मिली थी, 2 हाउस पे आ गए। 2 हाउस पे आने के बाद में जब इसको टच करा, अब टच करने के बाद में एक ही कंफर्मेशन है अपने पास में, हिडन पीओआई। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि मार्केट जब डाउनसाइड की तरफ आ रहा था, सपोर्ट जोन पे आ रहा था, तो जिगजैग फॉर्म में मूव करता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पे हेजिंग स्टार्ट हुई थी उनकी, जहां मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव करा था। तो यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल क्यों नहीं ले रहे, मैंने आपको क्या बताया कि क्लियर मूव, यहाँ पे क्लियर मूव डाउनसाइड की तरफ आया, आने के बाद में यहां से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो रेड कैंडल है इसको ड्रॉ कर लिया अपन ने। तो अब यहाँ पे 2 बॉक्स हो गए अपने, ठीक है। कौन कौन से, आपका रिक्लेम्ड ब्लॉक भी बन रहा है और आपका हिडन पीओआई, जैसे 1 हाउस पे करता हूं मैं इसको, देखिए 1 हाउस पे आपका रिक्लेम ब्लॉक भी है, हिडन पीओआई भी है। तो ये जो जोन है ये आपका वैलिड जोन है, यहाँ पे आप 1 मिनट पे जाओगे, ठीक है, 1 मिनट पे जाना, हर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड लेनी है। 1 मिनट पे जाओ, चोच वगैरह देखो, जैसे 1 मिनट पे आ गए, 1 मिनट पे आने के बाद में यहाँ पे क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक था, पीओआई को टच करा, टच करने से पहले ये स्ट्रक्चर था, ये इसका रिसेंट आई था, ब्रेक हो गया, चोच हो गया, चोच होने के बाद में ये इसकी क्या बनी, पीओआई बनी, ओबी बनी है, 1 मिनट पे ओबी बनी, हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई, लोअर टाइम फ्रेम पे ओबी। यहाँ पे ओबी में अपन ट्रेड लेंगे, कितने डॉलर का स्टॉप लगाएंगे। गोल्ड पे जो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है वो $5 का होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है, बट आपका स्टॉप लॉस अगर पीओआई में आया ना तो आप $5 का लगा सकते हो, सेफ स्टॉप लॉस होता है। इसके बाद में आपका जो टीपी होगा आपको कितना रखना है, कम से कम $10 रखना है। मार्केट जो है अभी ओवरऑल मार्केट यहाँ से मूव हो रहा है, $8 ये मूव कर चुका, मतलब ऑलमोस्ट आपका टीपी जो है वो हिट हो चुके हैं। तो इस तरीके से रिक्लेम ब्लॉक पर आपको ट्रेड लेनी है। तो रिक्लेम ब्लॉक को हमेशा कंफर्म के साथ में ट्रेड लेना, या रियल पीओआई या हिडन पीओआई के साथ में ही मार्केट में ट्रेड को लेना है आपको। क्लियर हो गया रिक्लेम ब्लॉक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वैसे ये आपका बाइंग में बाय मॉडल है, ठीक है। कौन सा मॉडल है, क्योंकि मार्केट जो सपोर्ट लेवल जा रहा है तो ये बाय मॉडल है। सेल मॉडल में भी ऐसा ही होगा कि मार्केट में यहाँ पे देखो सेल मॉडल भी बताता हूँ आपको कि सेल मॉडल जैसे कि ये आपका ऊपर वाला जो जोन है, 1 मिनट गाइस, आपका ये जो आपका ऊपर वाला जोन है ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये कौन सा जोन है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल मतलब सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे जब मार्केट जा रहा था तो जिगजैग फॉर्म में मूव कर रहा था, तो यहाँ पे ये क्लियर मूव, ये वाला मूव दिखा, इसके बाद में कोई मूव नहीं है। ओके, तो ये जो मूव आया है इसका लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी होगी, जैसे अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये डाउनसाइड की तरफ मूव आया, डाउनसाइड की तरफ मूव आया तो अपोजिट कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन होगी। ओके, अगर मान लो कि डाउनसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बीओस होता है, अगर डाउनसाइड की तरफ बीओस या चोच होगा तो कौन सी कैंडल लोगे आप, कौन सी कैंडल लोगे, रेड लोगे ग्रीन लोगे, ग्रीन लोगे, सीधी बात है, अपोजिट कैंडल। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पे देखो, इसको मैं सही से ड्रॉ कर लेता हूँ इस कैंडल को। ओके, इसको ड्रॉ करने के बाद में ये जो रेड कैंडल है इसने इसको ब्रेक करा है, सेकंड जो ग्रीन कैंडल ने इसको टच भी किया है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे कंफर्म के साथ में रेड ले, यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया, यहाँ पे दोनों ब्लॉक बन रहे हैं। 1 मिनट, जैसे कि यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ गया था, अपसाइड की तरफ जाने के बाद में इसने क्या करा, पुल बैक लिया, मतलब हायर हाई क्रिएट करा, हायर लो। इस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, ये लो पॉइंट को ब्रेक कर देता, ठीक है, रीसेंट लो को ब्रेक कर देता। तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है। तो मार्केट में कितनी कंफर्मेशन है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, रिक्लेम ब्लॉक भी है। आप यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट पे जाके 1 मिनट पे जाके, सॉरी 1 मिनट पे जाके आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। ओके,
क्लियर हो गया। तो इस तरह आपको बैक टेस्ट करनी, किसी भी कोई भी चीज में आपको पढ़ाता हूं तो सीधा चार्ट पे अप्लाई नहीं करना, पहले बैक टेस्ट करो जितनी हो सके उतनी, फिर इसको लाइव चार्ट पे अप्लाई करना, ठीक है। तो ये है आपका रिक्लेम ब्लॉग। अभी कुछ और ब्लॉग भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। आप हो सकता है वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो अपलोड हो चुकी हो, तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया ये बेसिक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में बहुत जल्दी, नई वीडियो के साथ में। ओके, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस वगैरह करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।